बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर ये होता है कि हम कभी चावल पकाएं तो वो हमारे चावल बच जाते हैं, या तो वो फिर अगली दफ़ा उसे यूज़ करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, या तो चिड़ियों के काम आते हैं या फिर हम किसी को दे देते हैं। तो मैंने रात चावल बनाए थे उबले हुए, तो फिर ये बच गए। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करती हूँ, चावल और आलू के बहुत मज़ेदार कबाब। जब आप ये बनाएंगे अपने घर में तो आपको इतना मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत यूनिक और बहुत ही अच्छे कबाब बनेंगे। चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी और एक नई चीज़ भी क्रिएट हो जाएगी। आप जब इसे बनाएंगे तो आप वाकई कहेंगे कि ये कीमे या किसी भी चिकन के कबाब से कम नहीं है ये कबाब। मैं सबसे पहले इसके लिए मैंने ये देखिए, ये 2 प्याली ये चावल थे जो रात के बचे हुए। अगर इसकी जगह अगर पुलाव हो या ज़ीरे वाले चावल हों, कोई भी चावल हो, आप वो भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो खुद भी उबाल के आप इन चावलों की कोई डिश बना सकते हैं। ये उबले हुए चावल हैं। इसके साथ ही मैंने तकरीबन 3 पाव ये आलू लिए हैं जो मैंने उबाल लिए, और ये इसके साथ ही ये 3 अंडे हैं, ये भी मैंने सख्त उबाल लिए थे। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मैश करके फिर मैं ये मसाले चले मैं आपको बता दूं। इसके साथ ही ये मैंने 1 चाय का चम्मच नमक लिया है, इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च है, 1 चाय का चम्मच ये सुरख मिर्च है, ये 2 चाय के चम्मच ये साबित धनिया है जो मैंने पीस लिया है बारीक, और ये ज़ीरा है सफ़ेद, ये भी 1 चाय का चम्मच है। इसके साथ ही ये काली मिर्चें हैं, एक ये आधी चाय का चम्मच ये काली मिर्च है, और आधी चाय का चम्मच ये सफ़ेद मिर्च है। इसके साथ ही ये आमचूर पाउडर है, ये 1 चाय का चम्मच है। इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच चाट मसाला है, और ये 2 खाने के चमचे ये मैंने अनारदाना कुटा हुआ लिया है, बहुत बारीक कुटा हुआ अनारदाना है। इसके साथ ही ये 1 चाय का चम्मच अजवाइन है। इसमें मैं थोड़ा सा चाइनीज़ टच भी दूंगी। इसमें ये मैं चाइनीज़ नमक डालूंगी, 1 चाय का चम्मच ये चाइनीज़ नमक डालूंगी। ये मिर्चें मैंने इसलिए ज़्यादा रखी हैं कि चावल और आलू दोनों ही फीके होते हैं, इसलिए अगर आप इसमें ये सारी मिर्चें ज़्यादा नहीं होंगी तो इसे खाने में मज़ा नहीं आएगा। ये 2 खाने के चम्मच ये चिली सॉस है, और 2 खाने के चम्मच इसमें सोया सॉस है। इसके साथ ही ये लहसुन और अदरक का मैं पेस्ट नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि इसे अगर हम पेस्ट डालेंगे तो ये थोड़ा नरम हो जाएगा। इसके लिए मैं ये देखिए, ये गार्लिक पाउडर है, और ये जिंजर पाउडर, ये मैं 1 चम्मच सिर्फ इसमें खाने का यूज़ करूँगी। जब मैं ये बनाऊँगी तो इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और बाइंडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी ये 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, और 2 खाने के चम्मच ये भी खाने के चम्मच है, और ये 2 खाने के चम्मच ये ब्रेड क्रम्ब है। इसके साथ ही ये पुदीना है, आप हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये पुदीना यूज़ करूँगी। और ये 8-10 हरी मिर्चें जो मैंने चॉप कर ली, इसे मैंने काटा नहीं है। ये देखें, ये चॉपर से मैंने ये हैंड चॉपर से मैंने इसे ये चॉप कर लिया, क्योंकि इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अब मैं इन सब चीज़ों को पहले मिक्स करूँगी चावलों के साथ। ये सारे मिक्स करती ये पहले मैंने आलू निकाल के इसको बहुत बारीक नहीं मैश करना, बस इतना हो कि ना ये बहुत मोटे हों ना बहुत बारीक हों। ये ज़रा इसलिए ये अच्छे लगेंगे, इसलिए मैंने इन्हें थोड़ा ठंडा कर लिया था। इसमें ही मैं ये चावल भी मिला दूँगी, और ये अंडे भी ऐसे ही मैं इसे हाथ से ऐसे फोड़ के जर्दी समेत ये भी डाल दूंगी। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसमें सब्जियां भी मिला सकते हैं, आप इसमें शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, जो दिल चाहे आपका वो मिला सकते हैं, और अपने ही टेस्ट के हिसाब से आप चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ज़रा ये सारी चीज़ें मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चावल भी मैं इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है मसाला आप अपने हिसाब से जिस तरह चाहें, अगर आपको अजवाइन पसंद ना हो तो आप अजवाइन ना डालें, लेकिन उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं ज़रा ये चीज़ें ये वाली मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको सारा मसाला डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मैंने इतने अच्छे तरीके से ये चावल, आलू और ये अंडे बहुत अच्छी तरह मैश कर लिए। वो मेरा जो ये डोंगा था ये छोटा था, इसलिए इसमें आया नहीं, तो मैंने ये बड़े डोंगे में इसे पलट लिया। इसमें ये प्याज बताना भूल गई थी कि ये मैंने 2 प्याज काट के और इसे कद्दूकश करके इसका पानी निकाल लिया था। ये मैं इसमें डालूँगी, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और लेकिन अगर आप वैसे ही डाल देंगे तो इसमें पानी होगा, और अगर इसे कुछ कबाब अगर फ्रीज़ करने पड़े तो वो फिर सही नहीं रहेगा। इसलिए मैंने ये सिर्फ 2 प्याज इसमें ये कद्दूकश करके और पानी निकाल के डाली है। ये 1 चाय का चम्मच नमक है, क्योंकि चाट वगैरह में भी, चाट मसाले में भी नमक होगा, इसलिए मैंने इसमें ये 1 चमचा नमक डाला है। इसके साथ ही ये कुटी हुई सुरख मिर्च है, ये भी 1 चाय का चम्मच है। इसके साथ ये सुरख पिसी हुई मिर्च है, ये साबित धनिया है, 2 चाय के चम्मच ये साबित धनिया है, और ये सफ़ेद ज़ीरा है कोरा हुआ,
आप चाहें तो आप साबित भी डाल सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये आधी चाय का चम्मच काली मिर्च है और आधी चाय की चम्मच ही ये सफ़ेद मिर्च है। ये इसमें ये आमचूर पाउडर है, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकती हैं। और ये चाट मसाला है, ये सब खट्टी चीज़ें। ये देखिए ना, ये अनारदाना है, ये 2 खाने के चमचे और ये बहुत बारीक पिसा हुआ है। इसको मैं ये बाज़ार से ऐसे ही पिसा हुआ लेकर आई थी, नहीं क्योंकि अगर आप घर में कूटें तो जितना मर्ज़ी आप इसे कूट लें, ये बारीक नहीं होता। ये इसमें आप और इसके साथ ही ये जो है ये अजवाइन है, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये और ये 2 चमचे खाने के ये चिली सॉस है, ये थोड़ा चाइनीज़ टच मैंने दिया है। और ये सोया सॉस है, 2 खाने के चम्मच है। इसके साथ ही मैं इसमें ये चाइनीज़ सॉल्ट है, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये तकरीबन एक नहीं, ये सॉरी आधा चाय का चम्मच है। इसके साथ ही ये मैं इसमें ये हरी मिर्चें, ये देखें ये 7-8 हरी मिर्चें मैंने ज़्यादा ली हैं और ये भी मैंने चॉप कर ली हैं। इसका फिर ये कटी हुई हों तो इतना अच्छा जायका नहीं आता जितना ये फ्लेवर इसमें ये चॉप करके आता है। ये मैंने हैंड चॉपर से किए हैं। ये पुदीना है, आप चाहें तो आप हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हरा धनिया था नहीं इसलिए मैं सिर्फ ये पुदीना यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ ये पहले मैं ये डाल देती हूँ। ये देखिए ये है, ये डाल दूँ पहले। ये देखिए इसके नीचे गत्ता लगा हुआ था। ये 1 चाय का चम्मच भर के मैंने ये इसमें ये दिखें ये है गार्लिक पाउडर है और ये 1 से कम ज़रा ये जिंजर पाउडर है। इस क्योंकि अगर मैं तेज़ डालती तो ये थोड़ा पतला हो जाता, इसलिए मैंने इसे पाउडर यूज़ किया है इसमें। आप चाहें तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि मैंने ये यूज़ की। ये 5 चमचे ये कॉर्नफ्लोर है, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। और आप याद रखें जब आप कद्दूकश से कुछ भी कद्दूकश करें तो उसे आराम से करें। ये देखिए मेरा भी हाथ भी थोड़ा सा कट गया उससे ना। ये 2 चम्मच जो है ये ब्रेड क्रम्ब है। इसमें अंडा मैंने ऑलरेडी उबला हुआ मिला दिया, इसलिए मैं इसमें वो अंडा नहीं मिलाऊंगी। अब मैं ज़रा इसको इस चमचे से ही मिक्स करने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कबाब बना के, क्योंकि मेरी ये उंगली कट गई है तो इससे ये मैं इसे मिक्स नहीं कर सकती। मैं फिर आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ इसे मिक्स करके। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अमेज़ा इतना अच्छा तैयार हो गया। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स किया है। ये देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें अंडे, चावल और आलू बहुत अच्छी तरह मैश हो गए। आप चाहें तो आप चावलों को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। और ये देखें ये इसके इस तरह आप हाथ पे ज़रा सा ये ऐसे ये हथेली पे तेल लगा के और ये ऐसे आप एक एक करके कबाब बनाते जाएं। और ज़्यादा मोटे कबाब नहीं बनाने, क्योंकि ज़रा पतले कबाब हों तो वो खाने में भी अच्छा लगता है। और फिर ये होता है कि जो थोड़े जो चावल हैं और ये भी थोड़े और सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह बना के, और इसमें अब आपको किसी बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं होगी। ये मैं बना के आपको दिखाती हूँ और फ्राई करके दिखाती हूँ। ये ज़रा ना ये मैं सारे कबाब बना लूँ। ये देखिए इस तरह हाथ में लेके आप एक एक करके ये कबाब बनाते जाएं। हथेली पे पानी के बजाय अगर आप तेल लगाएंगे तो वो आपस में एक तो चिपकेंगे नहीं, अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो ये आराम से फ्रीज़ हो जाएंगे, और जब आप निकालेंगे तो ये चिपके हुए नहीं होंगे। नहीं तो आमतौर पे जब हम पानी लगा लेते हैं तो जब कबाब फ्रीज़ किए हुए हों, जब उन्हें उठाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं उनके साथ। ये देखिए, और इसमें पुदीना भी शामिल है। आप चाहें तो आप हरा धनिया भी शामिल कर लीजिए। मैं अब ज़रा कबाब बना लूँ फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसे आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक नई डिश है और मज़ा आएगा आपको जब ये आप बनाएंगे अपने घर में। तो ये मैं ज़रा बना लूँ कबाब, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मैंने कबाब अपने जो बनाने थे वो रेडी कर लिए हैं। इन्हें मैंने थोड़ा सा तेल लगा के इन्हें बनाया, और इनको कबाबों को शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। बस ये और बहुत मोटे नहीं बनाने। आप चाहें तो आप इन्हें गोला कबाब की सूरत में भी बना सकते हैं, जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं। आप उन्हें बना के और उस तरह भी आप उन्हें फ्राई करके आप फ्राई कर सकते हैं।
जब ये आप अपने घर में बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत अच्छे और बहुत डिफरेंट किस्म के कबाब हैं। इसे एक तो चीज़ नहीं ज़ाया है, दूसरी ये बनेंगे तो ये बहुत यूनिक किस्म के कबाब बनेंगे। पहले ये इसे आप एक साइड से फ्राई कर लें, क्योंकि सब चीज़ें इसमें तकरीबन पकी हुई हैं, इसलिए इतना कोई है नहीं। क्योंकि अंडा भी मैंने इसमें उबले हुए डाले हैं। कच्चा अंडा होता तो मैं इसे ज़रा इसको पकाते हुए ज़रा देर लगाती, लेकिन ये कि इसमें कॉर्नफ्लोर है और ब्रेड क्रम है, इस वजह से ज़रा इसको थोड़ा आपने मीडियम आंच में ही पकाना है ताकि ये अंदर तक सिक जाएँ ये कबाब ना। पहले मैं एक साइड से सेकूँ, फिर मैं आपको दूसरी साइड से पलट के इसे दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरे दूसरी साइड से भी, ये एक साइड से मेरे रेडी हो गए थे, दूसरी तरफ से भी आप ये देखिए इसमें किसी बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं है, ना अंडा लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने इसे जो इसमें कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्ब डाला है और उबला हुआ जो अंडे यूज़ किए हैं, उससे ये खुद ही इतने अच्छे बाइंड हो गए। आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। आप इसमें सब्ज़ियाँ भी डाल सकते हैं, आप जो चाहें आप इसमें, आप चाहें तो आप इसमें चीज़ यानी पनीर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बंद गोभी, शिमला मिर्च, जो दिल चाहे आपका आप इसमें डालें और आप इसे ट्राई करें। आप अपने घर में कोशिश करें कि जो आपकी चीज़ें बच जाएँ, उन्हें ज़ाया होने के बजाय उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप उसे बनाएं। और अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरी रेसिपी पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो फिर किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। फ़ियामान अल्लाह, फ़ियामान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ियामान अल्लाह। हमको अगर मामा का चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।